हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। मैं अनिल सर आज आप लोगों को एग्ज़ाम रिजल्ट, फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम फी, CBT एग्ज़ाम फी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं पूरा दिन परेशान रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा जो है पूरा दिन आज मुझे जो है एक एक जो है प्रश्न कर रख के परेशान किया है। तो मैं उन सारे प्रश्नों का जो है जवाब लेकर के आज अभी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सारे समस्या का जो है आंसर मिल जाए, आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाए। तो लास्ट तक देखें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है आपको लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अपने बाकी साथियों के बीच में जो है ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है सारे स्टूडेंट्स को मालूम चल जाए और सारे स्टूडेंट्स जो है अपडेट हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है समस्या हो रहा है, हम देख रहे हैं वो समय पर सारा चीज़ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक समस्या के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट जो है हमारा 2000, चाहे वो 18-19 का विद्यार्थी हो, 2018-20 का विद्यार्थी हो, 2019-20 का स्टूडेंट्स हो, 2019-21 का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 2020-21, 20-22 के स्टूडेंट्स हो। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आप पीछे रिजल्ट एक बार जारी हुआ है, रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो है 2020-21 तक के स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक के रिजल्ट जो है नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट ITI है जिसका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है, क्योंकि वैसे बहुत सारे ITI का जो है अभी तक के मार्क्स ही अपलोड नहीं हो पाया था, जिस कारण से उन लोगों का रिजल्ट जो है नहीं हो पाया है। तो 20-22 का तो अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि कल तक जो है आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और बाकी जो पीछे का सेशन का है सारा रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि हाँ, हमारा 2020-22 सेशन का रिजल्ट कब जारी होगा। तो यह जल्द ही आप लोगों का जो है रिजल्ट जारी हो रहा है। उम्मीद जो है कल आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हाँ, ये है कि आप अपना रिजल्ट देख कर के आप उसमें अपना ग्रीवांस भी कर सकते हैं, आपके लिए ग्रीवांस का भी ऑप्शन रहेगा। चूँकि 20-22 वाले स्टूडेंट्स के लिए खास करके, चूँकि यह एग्ज़ाम जो है 20-22 वाले का जो अभी अगर मान लीजिए फेल करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी जो ये 8 मार्च से होने जा रहा है उसमें जो है नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि जो फेल करेंगे उनका एग्ज़ाम जो है मई-जून में होने वाला है, वो फिर से अलग से फॉर्म फिलअप होगा, उसका सारा प्रोसेस होगा। तो वैसे स्टूडेंट्स अगर आप 20-22 के हैं और यदि फेल कर जाते हैं, तो अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप ग्रीवांस कर दें, रिजल्ट रिलेटेड ग्रीवांस। और यदि आपका समस्या अगर सही होगा तो आपका उसका निदान भी हो पाएगा, और हो सकता है जो स्टूडेंट्स फेल भी है वो पास भी हो जाए। तो 20-22 वाले के लिए ये अच्छा मौका है, वो अपना कर सकते हैं ग्रीवांस, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो उससे पहले के सेशन के जो भी छात्र हैं, चाहे वो 20-21 के हैं, सॉरी 20-21 का भी जो है आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। 20-21 का भी, 20-21 और 20-22 ये दोनों सेशन के जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम जो है 8 मार्च से नहीं होने वाला है। उनका एग्ज़ाम जो है सप्लीमेंट्री जब भी होगा तो जून-जुलाई में होगा। अभी जो ये 8 मार्च से एग्ज़ाम है वो केवल 20-21 और 20-22 के सेशन का जो रेगुलर स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, केवल उन्हीं का ये एग्ज़ाम होगा। हाँ, बाकी जो है पीछे के जितने भी हमारे सेशन के जो है छूटे हुए हैं, सप्लीमेंट्री है, छूटे हुए करने का मतलब जो फेल हो चुके हैं, सॉरी मतलब जो 18-19, 18-20 जो भी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, जिनका रिजल्ट आया है वो फेल हो गए हैं, वैसे ट्रेनिज के लिए जो है यह हमारा 2000 मार्च में जो है 2022 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो उसमें आप बैठ करके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सूचना मिला है कि यह एग्ज़ाम जो है जो 8 मार्च से होने वाला है 12 मार्च तक का, यह एग्ज़ाम का भी डेट बढ़ने का चांसेस है, और आप ज़्यादा चांस रखिए कि आपका डेट बढ़ेगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, जब भी जो है न्यू अपडेट्स आएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ज़्यादा चांस है कि आपका ये एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होगा
डेट एक्सटेंड होगा तो आप इंतज़ार करें। उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर में ही जो है इसका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे तो अभी मान करके चलिए कि 8 से ही एग्ज़ाम है, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि ये 28 तक के जो है फॉर्म फिलअप करने का और उसका एग्ज़ाम फी जमा करने का जो है डेट दिया गया था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ईडी और प्रैक्टिकल का जो है एग्ज़ाम फी आपके अपने इंस्टीट्यूट में जमा करते हैं, और सीबीटी का भी जो है पिछले बार देखे कि आप अपना इंस्टीट्यूट में ही जमा किए, लेकिन इस बार जो है नया दिया है, आपका लिंक दिया है निमी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर में, साइट पर में, जिसमें कि आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम फी जो है आप अपने से पे कर सकते हैं वो, लेकिन केवल सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ दिया गया है। और वह भी लिंक अभी जो है सही से काम नहीं कर रहा है। लिंक तो दे दिया गया है लेकिन अभी डाटा फेच नहीं कर पा रहा है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये समस्या हो रहा है। आज पूरा दिन जो है बहुत सारा स्टूडेंट्स हमारे पास समस्या लेकर के आए हैं कि सर मेरा जो है सीबीटी एग्ज़ाम फी पेड नहीं हो पा रहा है। तो अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर अपने से पे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर दें और इंस्टीट्यूट के द्वारा पे कर दिया जाएगा, ये भी ऑप्शन है। लेकिन अभी उस लिंक पर में जो है एग्ज़ाम फी पेड आज तक तो नहीं हो पाया है, और उम्मीद है कि आगे वो लिंक सही से काम करेगा, वो डाटा फेच करने लगेगा तो सारा स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम फी पेड होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे बाकी जो ईडी और प्रैक्टिकल के तो जमा कर चुके हैं, और इसमें भी एक ये है कि चूँकि 19-21 के स्टूडेंट्स का प्राइवेट आईटीआई का, बहुत सारे आईटीआई का ऐसा है जिसका कि अभी खास करके बिहार में वो रिजल्ट जो है अपडेट नहीं हो पाया था। कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट दे दिया था, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं दिया था। तो उम्मीद था वो सारा रिजल्ट कल तक के जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा, और हो सकता है उसमें कुछ बचेगा भी। तो उम्मीद है ये 7 तारीख तक के जो है ये प्रोसेस जो है हमको लगता है कि चलेगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा दिक्कत है। तो ऐसे तो कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका नहीं दिया गया है, तो मैं अपना एक ये अंदाज से बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं फिर आपको बता दूंगा। हाँ, लेकिन जो आपका ये फॉर्म फिलअप का जो समस्या था, ये 28 तक का डेट दिया था। जो लोग 28 तक के जमा कर चुके थे फॉर्म एग्ज़ाम फी, उनका तो पोर्टल पर सारा प्रोसेस कर दिया गया था, और 28 के ही रात में जो है पोर्टल बंद कर दिया गया, जिसके कारण से बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम फी वगैरह अपडेट नहीं हो पाया है, तो प्रोसेस नहीं हो पाया है। तो वैसे सभी ट्रेनिंग जो भी है हमारे, वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद था ये डेट हमारा एक्सटेंड होगा, एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, और फिर से जो है यह आप लोगों को मौका दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली अभी लेटर आया नहीं है। लेकिन आप लोग अपने इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, संपर्क में रहें, ताकि जैसे ही अभी आप लोगों के लिए फिर से अगर मौका देता है तो आप यह जो है जमा कर सकते हैं एग्ज़ाम फी, और आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, और आप इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो है वो मार्च वाला में वो बैठ सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ट्रेनिंग थे मेरे जिनका सवाल था कि सर हमारा तो रिजल्ट आ गया है लेकिन मेरा मार्कशीट अभी तक के जनरेट नहीं हो पाया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाया है। तो देखिए, अभी इतनी जल्दीबाजी में आपका जो है मार्कशीट जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह अभी प्रोसेस में चल रहा है। अभी सारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हो पाया है, इसलिए हो सकता है उसमें आपको कठिनाई हो। आप एक्सेप्ट करने के बाद भी जो है, वैसे तो उसमें दिया हो रहता है कि 72 घंटे में जो है जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अभी आपका जारी नहीं हो, क्योंकि अभी रिजल्ट का प्रोसेस चल ही रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अभी टाइम लग सकता है, तो आप वेट करें अभी। और आपका सर्टिफिकेट की जो बात है, जो मूल प्रमाण पत्र की बात है, तो उसको भी जारी करने में अभी टाइम लगेगा, आपको उसके लिए भी जो है वेट करना पड़ेगा। फिर आप जैसा कि जानते हैं कि एक कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट मिलता है, जो मार्कशीट जिसको बोलते हैं कंबाइंड मार्कशीट, जो आपका फर्स्ट, अगर 2 साल के ट्रेड है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक कंबाइंड मार्कशीट निकलता है, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट कैसे निकलता है। उसके लिए देखिए, सभी ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत सारे गलती करते हैं। कोई जो है आपका फर्स्ट ईयर का एक्सेप्ट किए हुए हैं, कोई सेकेंड ईयर का एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई एक ईयर का एक्सेप्ट कर लिए, एक का छोड़ दिए हैं। तो ये आप बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक के आप
दोनों ईयर का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, आप रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले आप जो है मार्कशीट डाउनलोड लिंक पर में जाएं, अपना प्रोफाइल खोलें, और मैं इसका प्रोसेस बता चुका हूं, मेरे दूसरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले अपना मार्कशीट डाउनलोड लिंक पर में जाएं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट पहले डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड कर लेने के बाद तब आप क्या करें, सर्टिफिकेट का अगर लिंक दिया है तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, और फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट के लिए जो है आप अपने इंस्टीट्यूट जाएं। वो आप अपने से नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए जो है लिंक नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स को, उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन इंस्टीट्यूट अगर जाइएगा भी तब भी इंस्टीट्यूट से नहीं मिल पाएगा, जनरेट नहीं हुआ रहेगा उसका। वो जनरेट तभी होता है जब आप दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों मार्कशीट आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तब वो जनरेट होता है। इसमें भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए, तभी आप अपने इंस्टीट्यूट जाइए, और वहाँ तब आप एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, तो आपको जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है आपका जो प्रोसेस होगा इंस्टीट्यूट करा के आपको दे देगा। तो यह जो है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे मार्कशीट के संबंध में जो है क्वेश्चन कर रहे थे, जान रहे थे, उनके लिए जो है मेरा यह एडवाइस है। तो वैसे स्टूडेंट्स का मार्कशीट हो या ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, तो अभी जो तुरंत रिजल्ट आया है वो सारे स्टूडेंट्स अभी थोड़ा वेट करें, सारे रिजल्ट जारी होने दें, तब जो है आपका ये सारा चीज़ हो पाएगा। हाँ, क्योंकि पोर्टल तो अभी बंद हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चूँकि रिजल्ट अभी जारी ही हो रहा है, रिजल्ट अभी बहुत सारा टेट का जो है, बहुत सारे ITI का रिजल्ट अभी अपडेट्स ही हो रहा है। तो इस कंडीशन में सारा रिजल्ट अपडेट होने के बाद फिर से जो है एक बार ज़रूर लिंक देगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी अभी छूट गए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, सप्लीमेंट्री वाले जो भी स्टूडेंट्स थे फेल वाले, जिनका पेपर बैक हो गया है, वो सारे अभी एक्टिव रहें और अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क में रहें, और आप मेरे चैनल के भी संपर्क में रहें, और जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँ। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि जैसे ED और प्रैक्टिकल का तो आप लोग जान रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉरी ED और प्रैक्टिकल तो हो ही गया, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, आपका WCS है, और आपका टेट थ्योरी है। इन तीनों का जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो फेल कर गए हैं। कोई ED में, कोई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल है, कोई जो है WCS में फेल है, कोई आपका जो है टेट थ्योरी में फेल है। तो वैसे छात्र सब जो भी हैं वह भी यह समझ लें कि आपको जो है सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट जा कर के आपको अपना प्रोसेस करवाना है पोर्टल पर में, क्योंकि पोर्टल पर में जब तक कि आपका प्रोसेस नहीं होगा तब तक के जो है आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए आप सभी ध्यान रखें कि आप जो है अपने इंस्टीट्यूट में जाएं और जा कर के अपना प्रोसेस अवश्य करवा लें। अभी तो वैसे पोर्टल बंद हो गया है, क्योंकि पोर्टल जो है 28 तारीख को शाम में ही बंद हो गया है, इसलिए वैसे सारे स्टूडेंट्स का प्रोसेस नहीं हो पाया है। और आप वैसे जो भी सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोई एग्जाम में नहीं बैठ पाइएगा CBT के लिए। तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि जैसे ही लिंक खुलता है आप संपर्क में रहें, और आप तुरंत जा करके अपना जो है रिपोर्ट करें, या अपना फॉर्म जो है फिलअप कर के अपने इंस्टीट्यूट में जमा करके रखे रहें, जिससे कि इंस्टीट्यूट वाले को जैसे ही लिंक आएगा वो तुरंत जो है आपका डाटा जो है अपलोड कर देगा, और आपका एग्ज़ाम फी जो है या तो आप अपने इंस्टीट्यूट में जमा करके रखें, वो जमा कर देंगे, या यदि आप अपने से जमा करते हैं तो जमा करके और उसका रिसिप्ट निकालना ना भूलें, क्योंकि उसका रिसिप्ट के साथ जो है आप इंस्टीट्यूट में जाएं। बिना रिसिप्ट का जो है फिर आप ट्रेस नहीं कर पाइएगा। और जैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक के एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले CBT एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उनका एग्ज़ाम अभी तक के नहीं हो पाया है। वैसे स्टूडेंट्स जो भी है आप देखिए, उसमें CBT का जो लिंक दिया हुआ है एग्ज़ाम फी पे करने का, उसमें पहले जो आप जमा किए हैं वो उसमें फिर से आप उसको जो है कंप्लेन राइज कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप जो है पहला CC नंबर जो है सारा डालें, किस डेट का है वो डालें, और करके आप उसमें दें, तो आपका जो है वो भी अपडेट हो जाएगा और आप जो है उसमें बैठ सकते हैं। तो आप ये चीज़ जो है ज़रूर ख्याल रखें, ज़रूर ध्यान रखें। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो है हमारा जो है प्रैक्टिकल का जो
ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम हो रहा है, तो हम तो फेल है WCS में, हम तो फेल है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो हम क्यों जाएं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पोर्टल पर में प्रोसेस होता है वो एक ही टाइम में खुलता है और एक ही टाइम में प्रोसेस होता है। तो आप जरूर जाकर के अपना प्रोसेस करवा लें ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं हो। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आप मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि जो है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है जो भी होगा वो मिलता रहेगा। थैंक यू।